नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेस्ट हाउस डोंगरगांव में इस विधानसभा क्षेत्र के लिए 80 करोड़ 27 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 74 करोड़ 80 लाख 96,000 जो है 61 करोड़ भूमि पूजन और 5 करोड़ 46,000 और 5 कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी कई योजनाएं ऐसी है जो घोषणा पत्र में नहीं थी, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल, भूमिहीन श्रमिक योजना आदि सब कुछ इत्यादि लोकप्रिय हुए हैं। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के संकट के दौर में लोगों के साथ हम खड़े थे और सबकी जेब में जनहित योजनाओं के पैसे डाले। संकट के समय खड़ा होना सबसे जरूरी है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो काम किया है वो देश के लिए एक नजीर बना हुआ है। कैसे इस महंगाई से जूझने के लिए हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। वहीं गौठान के माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो उसे और आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हर ब्लॉक में 2 उसकी शुरुआत हम लोगों ने किया। हर रिपा में 2-2 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों ने स्वीकृत किया है। निर्माण भी हो रहा है जिसमें पानी, बिजली, शेड, पहुंच मार्ग, ये सब हम लोग उसमें करेंगे ताकि गांव के ही नौजवानों को उसको वहाँ रोजगार मिल सके। जो छोटे मोटे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बेमेतरा जिले पहुंचे और जहां पर नगर रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और साहू समाज के पदाधिकारियों के से सैन्य मुलाकात की और नगर में भारत माता चौक का लोकार्पण किया, जहां भारत माता की आरती कर उन्हें नमन किया गया। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बेमेतरा का तेजी से विकास हो रहा है, यही कारण है कि यह स्वरूप लगातार बदल रहा है। शहर के चौक चौराहे पर नई नई प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और सड़कों का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। बेमेतरा में यहाँ के विधायक आशीष छाबड़ा द्वारा अधिकारियों के द्वारा चौक का नामकरण किया गया भारत माता चौक, और भारत माता की सुंदर मूर्ति चौक का सौंदर्यीकरण बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ अभी इस प्रकार के चौक कुछ ही जगह में बना होगा, कहीं इस हमारे छत्तीसगढ़ में तो ऐसा चौक अभी बना नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ ऐसे सोच के लिए और ऐसे निर्माण के लिए। बेमेतरा के विकास में ये भी एक सुंदर कड़ी साबित होगी। लोगों को जब यहाँ बेमेतरा आएंगे तो उसको देखेंगे कि भारत माता का चौक कैसा बना है, तो इससे जुड़े सभी लोगों को, बेमेतरा वासियों को। मध्य प्रदेश में किसान खाद की कमी से परेशान है। वहीं खाद को लेकर इस मामले पर सियासत लगातार तेज हो रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन एक वीडियो शेयर किया और इसमें कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं होगी। अब शिवराज सिंह चौहान के इस वीडियो पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक किसान की आवाज जो है वो लगातार उठा रहे हैं। प्रदेश में खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है। तकनीकी कारणों से थोड़ी सी दिक्कत बीच में आई थी, लेकिन खाद की उपलब्धता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। आवश्यकता के अनुसार खाद आपको मिलेगी, हम उपलब्ध कराएंगे और इसलिए जैसी जरूरत है वैसी खाद प्राप्त करें। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में। ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे।
कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप आश्वस्त रहें, आपको पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान रोज भाषण दे रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, रोज मीटिंग लेते हैं कि खाद की अव्यवस्था को कैसे संभालें, रोज 6 बजे उठ के मीटिंग भी लेते हैं। जब जनप्रतिनिधियों को जनता और किसान ये कहती खाद की लड़ाई लड़ो, तो जनप्रतिनिधि सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछता है। तो आज आप सबने, मीडिया के सारे परिवार के साथियों ने लाइव देखा अहंकार सरकार का क्या होता है, रावण जैसा अहंकार शिवराज सरकार का कैसा है, यह आप सबने लाइव देखा। एक जनप्रतिनिधि, विधायक जिसको जनता बनाती है वो सेवक होता है, नौकर होता है, पर उसका जो रैंक है वो चीफ सेक्रेटरी पीएस और सीएस लेवल का है। इतने सीनियर मंत्री, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे, राज्य में रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी आदिवासी हैं, तो क्या उनका कलेक्टर अपमान करेगा? मतलब जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक आदिवासी, 6 विधायक आदिवासी, हर्ष विजय गहलोत साहब, वीर सिंह भूरिया जी, वाल सिंह मीणा जी और हमारे और आदिवासी विधायक सब थे, यहाँ कुणाल चौधरी थे। एक स्वभाव इस सरकार का, यूरिया खरीदने के पैसे नहीं है इनके पास, पर विधायक खरीदने के पैसे हैं। ये कलेक्टर जिसने इतनी हठधर्मिता की कि हम 3 घंटे लगातार यहाँ बैठे रहे, पर वो वहां से बाहर ऑफिस से 3 कदम चल के नहीं आ सके। हमने जब अंदर बात करी तो उन्होंने कहा पर्याप्त यूरिया है। तो भैया ये किसान आपके पास गुहार लेके क्यों आए हैं? पर्याप्त यूरिया तो लाइनें लंबी लंबी क्यों लग रही है? कहते हैं 2 बीघे पे एक बीघे पे 2 यूरिया की बोरी हम अवेलेबल कराते हैं। जब उनसे हिसाब पूछा तो उनको यही पता नहीं कि हेक्टेयर पे करा रहे हैं कि बीघे पे करा रहे हैं। 1 हेक्टेयर पे 2 बोरी दे रहे हैं, उसको 1 बीघे पे 2 बोरी की बात करते हैं। झूठ और पाखंड का अंत क्या होता है या पराकाष्ठा क्या होती है, इस सरकार और इन कलेक्टर साहब ने की है। हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस विधायक दल के सारे विधायक एक साथ सूर्यवंशी जी एज ए एडीएम डीएम रतलाम की शिकायत विधानसभा में। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल की जर्जर सड़कों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही नाराजगी जता रहे हों, लेकिन भोपाल की सड़कें फिलहाल नहीं सुधर रही है। भोपाल के नागरिकों को अच्छी तरह से सड़क पर सफर करने के लिए फिलहाल 8 महीने का इंतजार करना होगा। ये बात शिवराज के मंत्रिमंडल के सदस्य पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने बताई। गलती सुपरविजन अथॉरिटी की थी, उसके बारे में कई बार लिखा जा चुका था, NHAI के लिए भी और RDC के लिए भी, और लगभग 2 साल से उसको ठेका टर्मिनेट करने का काम चल रहा, प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन नहीं हो पाया। वहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी कहना था और इस कारण से अब जो गडकरी का आना हुआ वहाँ पे। लेकिन भोपाल की सड़कें अभी भी वैसी की वैसी जर्जर हैं, जबकि सीएम शिवराज सिंह ने 15 दिन का कहा था कि सड़कें जल्दी ठीक हो जाएंगी जैसे ही हमारे लिए बजट आवंटन होगा। अभी उस मद में राशि नहीं है, लेकिन हम काम करवाएंगे और 8 महीने के अंदर जून के पहले तक हम सारी सड़कें पूरी गड्ढा विहीन शांत। नहीं, अब ये तो विभाग के बारे में वही बता पाएंगे, मतलब मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, पर मुझे जो जानकारी है कि जहाँ पर भी जितना आवश्यक बजट की ज़रूरत है उतना सरकार के पास उपलब्ध है। सर, आपके विभाग और गोपाल भार्गव के विभाग के बीच कुछ मतभेद है क्या, जिसकी वजह से सड़कें नहीं बन? छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जमीन सीमांकन, नामांकन, बंटवारा और प्रमाण पत्र जैसे काम समय पर नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर लोग महीनों चक्कर लगाने पर मजबूर है। और दूसरे विभागों की तरफ राजस्व विभाग भी चार्ज बना रहा है, यानी कि किस काम के लिए कितना वक्त लगेगा यह तय किया गया। लेकिन
RRI, पटवारी, तहसीलदार और SDM समय रहने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे हैं। जमीन संबंधी कार्य के लिए जिम्मेदार राजस्व विभाग ने कई मामले सालों से लंबित है। सरकार आम लोगों के काम निपटाने के लिए शिविर लगा रही है। पखवाड़े मनाए जाते हैं, लेकिन दफ्तर में अफसर कर्मचारी काम को समय से पूरा नहीं कर रहे हैं और समय पर पूरा करने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तहसील कार्यालय में शहर के अलावा दूर दराज से लोग बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं और किसान राम अवतार साहू का कहना है कि हम पैसे नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमारा सीमांकन नहीं किया जा रहा है। बगमारा का रहने वाला हूँ। मेरा खेत बालोद खार में है। उनका सीमांकन के लिए मैं जनवरी में दिया था एप्लीकेशन तहसीलदार को, तो उनका सीमांकन रिपोर्ट अभी तक नहीं बना के दिए। पटवारी कई बार बुला दिए मेरे को, आज 1 साल होने जा रहा है, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये तो घुमाने वाली बात है, एकदम घुमा रहा है। अभी तक मैं 3-4 बार हो गया उनके पास आके चला जाता हूँ, बोलता आ जाओ, कल आओ, परसों, ऐसी करके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 नवंबर को उज्जैन पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन कर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के चलते आम जनता को यात्रा और सभा में आमंत्रित करने के लिए शहर कांग्रेस ने रैली निकालकर आम जनता को पीले चावल देकर आमंत्रित किया और लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि आम सभा के संबोधन के बाद रात्रि विश्राम के दौरान जनता से भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। आमंत्रित किया है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो संदेश को लेकर राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर की पदयात्रा करके उज्जैन पधार रहे हैं। 30 तारीख के लगभग वे हमारे उज्जैन शहर में आएंगे। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद सामाजिक न्याय परिसर में उनकी एक विशाल जनसभा होगी, जिसे संबोधित करेंगे। आज अपने वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड वाइज हम लोग घूम रहे हैं। सभी जितने भी यहाँ के रहवासी हैं, सभी घरों को ये पैम्पलेट्स और पीले चावल देके उन्हें आमंत्रित किया है कि आप सभी लोग राहुल जी को सुनने आए। राहुल जी की विशाल लाखों की तादाद में वहाँ पर जनसभा में लोग रहेंगे। उस जनसभा को सुनने के लिए लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं। लोगों को पीले चावल दे रहे हैं, पैम्पलेट दे रहे हैं कि वे हमारी राहुल गांधी जी। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो जो यात्रा है वो लगातार जारी है और इसी बीच 30 नवंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन पहुंचेगी, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का जो आगमन होगा उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता जनसभा और रैली के लिए तैयारी करने में जुट गए हैं और इसी बीच जनता के बीच जाकर पीले चावल देकर और पैम्पलेट्स बांटकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और जनसभा में आने के लिए आग्रह कर रहे हैं। आपको बता दें 30 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन पहुंचेगी। उसके बाद राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, जिसके बाद आम जनसभा को संबोधित करेंगे और रात्रि विश्राम भी उज्जैन में ही करेंगे और वही जनता को पीले चावल देकर आमंत्रित किया जा रहा है। आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, कन्याकुमारी से शुरू होकर और ये यात्रा लगातार जारी है। इसी बीच उज्जैन में 30 नवंबर को भारत जोड़ो का आगमन होगा और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा जो है उज्जैन पहुंचेगी और वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आगमन करने के लिए वहां पर स्वागत की तैयारी जो है वो लगातार जारी है। के एडमिरल ADGP वही सोनल मिश्रा ने बताया कि सीमा की निगरानी और रक्षा के लिए BSF के घोड़ों का सुरक्षा बल जो है विशेष भूमिका निभाता है। इन जाबाज घोड़ों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के अनेक मसलों के लिए सुझाव बनाया जाता है और सोनाली मिश्रा ने 41वीं भारतीय पुलिस घुड़सवार चैंपियनशिप एवं माउंटेन पुलिस ड्यूटी में मीट की तैयारी के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। BSF एकेडमी टेकनपुर के द्वारा 41वीं ऑल इंडिया पुलिस रिक्वेस्टेड मीट और माउंटेड पुलिस मीट का आयोजन 14 नवंबर से 26 नवंबर तक यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूरे देश भर के पुलिस के
विभिन्न टीमों के द्वारा, जिसमें कि स्टेट पुलिस, CAPFs, यूनियन टेरिटरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की टीम भाग ले रही हैं और इसमें लगभग 650 प्लेयर्स और उनके सहायक और 300 से अधिक घोड़े इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मेरा एक आमंत्रण के रूप में भी इसको स्वीकार करेंगे कि जनता यहाँ आए और इस इवेंट को देखें और उसको एंजॉय करें। यहाँ पर जो है 35 इवेंट कॉम्पिटिशन्स का आयोजन होगा इन 12 दिवस में। मैम, जो जनता के आने की बात कही गई है, तो जनता किस समय से किस समय तक ये इवेंट देखने के लिए आ सकती है? किस तरीके की उनके लिए, आम लोगों के क्या लिए उनके लिए पास बनाए जाएंगे या फिर किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी? कन्वेंस की सुविधा क्या रहेगी? यहाँ पे जो है टेकनपुर, उसके आसपास के और इवन ग्वालियर के लिए हम लोग ने प्रचार प्रसार किया है कि जब वो यहाँ आएंगे तो यहाँ से गेट से ही उनको एस्कॉर्ट करके यहाँ लाया जाएगा। और विशेष रूप से हमने यहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस के कुछ, यहाँ के जो ग्वालियर और टेकनपुर के जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनको निमंत्रण भेजा है और उनसे संपर्क भी किया है कि उनके कुछ बच्चों को लेकर आए वो यहाँ पे। और इस भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतदान केंद्र पर प्राप्त किए जा रहे दावे आपत्ति के तहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी SDM रवि वर्मा ने सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार भास्कर गाचले और नायब तहसीलदार हर्षा वर्मा ने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जहां स्थित विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को 2 मतदान केंद्र पर BLO उपस्थित नहीं मिले। वहीं उन्होंने स्कूलों के तैयार मध्याह्न भोजन को चेक कर गुणवत्ता की जांच की, साथ ही साफ सफाई रखने और मैदान का भराव करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में यातायात पुलिस ने रविवार के दिन शहर के मध्य से गुजर रही थीम रोड पर खड़े 1 दर्जन ट्रकों को चालानी कार्रवाई कर 6,000 रुपए का जुर्माना वसूला। बताया जा रहा है कि थीम रोड पर भारी वाहनों पर रोक लगाई है, बावजूद इसके लोकल ट्रक चालकों के द्वारा अवैध रूप से ट्रक की नो एंट्री के बाद भी यहां पर लाकर सड़क के किनारे खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे सड़क के किनारे लगी पेवर्स लाइन्स क्षतिग्रस्त हो गई है और उसके चलते यातायात पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा गुना बाईपास से बड़ौदी तक जो ट्रक सड़क किनारे रखे रहते हैं और रखे ही लोग कई दिनों तक, महीनों तक रख देते हैं, जैसे क्या थीम रोड जो अभी नई बनी है उसकी बहुत क्षतिग्रस्त हो रही है। दूसरा पेवर्स जो उसके साइड में लगा है, एक्चुअली जो नियम ये है कि सड़क किनारे जो पेवर्स लगा है वो पेडेस्ट्रियन के लिए लगा है, पैदल आदमी चलेगा। अब क्या हो रहा है, ये ट्रक खड़े हो रहे हैं, पैदल व्यक्ति के लिए चलने की जगह नहीं है, वो सड़क पर चल रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी को देखते हुए आज ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की, 12 ट्रकों पर 500 रुपये की जुर्माना की है और इसमें 6,000 रुपये समन शुल्क भी वसूला गया है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। नो एंट्री में भी आज 2 ट्रक पकड़े हैं, उन पर 5-5 रुपये का जुर्माने की कार्रवाई की है। नो एंट्री में हमारी अभी तक निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और नगर पालिका से बात हो गई है, जो माधव चौक से शहर के बीच से जो ट्रक निकलते हैं उसकी बात हो गई, जल्द से जल्द गुना बाईपास और ग्वालियर बाईपास पर हाइड हमेशा के लिए एनी टाइम। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में यातायात पुलिस ने रविवार के दिन शहर के मध्य से गुजर रही थीम रोड पर खड़े 1 दर्जन से ट्रकों पर चालानी कार्रवाई की और 6,000 रुपए जुर्माना वसूला। आपको बता दें कि थीम रोड पर भारी वाहनों पर रोक लगाई गई थी, इसके बावजूद लोकल ट्रक चालकों के द्वारा अवैध रूप से ट्रक नो एंट्री में लाकर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया जाता है, जिससे सड़क के किनारे लगी पेवर्स टाइल्स क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते यातायात पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के शिवपुरी में यातायात पे नो एंट्री होने के बावजूद भी, गुजरी थीम रोड पर नो एंट्री होने के बावजूद भी लगातार जो है
हैवी ट्रक वहां पर खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर यातायात विभाग लगातार सक्रिय नजर आ रहा है और 6000 की जुर्माना जो है वो वसूल किया गया। और आपको बता दें, थीम रोड पर बाहरी वाहनों पर रोक लगाई है। इसके बावजूद भी लोकल ट्रकों के चालकों के द्वारा अवैध रूप से नो एंट्री में सड़क के किनारे ट्रकों को खड़ा कर दिया गया। इसके बाद यातायात पुलिस जो है सक्रिय होते हुए नजर आई। लगातार जो 1 दर्जन से ज्यादा ट्रक वहां पर खड़े हुए थे, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की और 6000 का जुर्माना जो है वसूला गया। आपको बता दें, इन ट्रकों से सड़क के किनारे लगे पेवर्स टाइल्स को जो है वो क्षतिग्रस्त हो रही थी, जिसके चलते यातायात पुलिस ने चालानी कार्रवाई की और 6000 रुपए का जुर्माना वसूला। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में यातायात पुलिस ने रविवार के दिन शहर के मध्य से गुजर रही थीम रोड पर खड़े 1 दर्जन ट्रकों पर चालानी कार्रवाई की और 6000 का जुर्माना वसूल किया। आपको बता दें, थीम रोड पर भारी वाहनों पर रोक लगाई गई थी। बावजूद इसके लोकल ट्रक चालकों के द्वारा अवैध रूप से ट्रक नो एंट्री में लाकर खड़े कर दिए गए। सड़क के किनारे लगे पेवर्स टाइल्स क्षतिग्रस्त हो रहे थे, जिसके चलते यातायात पुलिस के द्वारा चालानी कार्रवाई की गई और 6000 का जो है जुर्माना वसूला गया। जहां मध्य से गुजर रही थीम रोड पर जो है रोक लगाई गई थी, इसके बावजूद भी भारी वाहन जो है सड़क के किनारे लगाए गए और 6000 का चालानी कार्रवाई कर 6000 जो है यातायात पुलिस द्वारा वसूला गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो है भारी वाहनों पर थीम रोड पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा ट्रकों की वहां पर जो है लगाई गई और उसके बाद चालानी कार्रवाई की गई। तो फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।